हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सबको। मैं आपका ज़ुबू डॉग वापस से आपके बीच। और आज का टॉपिक है डेंटल एक्सट्रैक्शन यानी दाँत उखाड़ना या दाँत निकालना। तो दोस्तों, अगर बुकिश लैंग्वेज में जाए तो डेंटल एक्सट्रैक्शन का डेफिनेशन ऐसा बताया गया है कि द पेनलेस रिमूवल ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज डेंटल एक्सट्रैक्शन। यानी बिना किसी दर्द के, बिना किसी तकलीफ के पेशेंट को दाँत को निकालने को डेंटल एक्सट्रैक्शन कहते हैं। नाउ आप लोग मेरे से ये सवाल पूछ सकते हो कि सर, जब आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, रूट कैनाल पॉसिबल है, दांत में फ्रैक्चर तो हेमी सेक्शन करके दांत बचा सकते हैं, तो हम लोग को एक्सट्रैक्शन क्यों करना है? तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे एक्सट्रैक्शन मैंडेटरी हो जाता है। कभी बहुत ज़्यादा मोबिलिटी हो गया दांत में, यानी दांत बहुत ज़्यादा हिलने लगा पेरियोडोंटल इश्यूज की वजह से या फिर एक्स वाई जेड रीजन की वजह से, तब हमको एक्सट्रैक्शन कंपलसरी है। बहुत मामले में देखा गया है, बहुत ज़्यादा ग्रॉसली डिकेड हो गया या फिर फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा हो गया, तब भी हमको एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। दूसरा एक्सट्रैक्शन का सिनेरियो आता है इम्पैक्टेड टीथ्स में, यानी जो अक्कल दाँत है, विज़डम टीथ। अक्कल दाँत बहुत बार क्या होता है, अंदर फँस जाता है, बोन के अंदर, गम्स के अंदर फँसा हुआ होता है, नहीं निकल पाता है, तब कभी-कभी एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। कभी-कभार वो निकल भी गया तो इतना आड़ा-टेढ़ा निकलता है कि वो मल्टीपल अदर प्रॉब्लम्स कॉज़ करता है, तब हमको एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। नाउ आप लोग पूछोगे, सर आपने डेफिनेशन दिया कि पेनलेस रिमूवल ऑफ टीथ, बट हम एक्सट्रैक्शन कराने गए, हमको बहुत दर्द हुआ। तो दोस्तों, उसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं बेसिकली, जहाँ तक मेरे को मतलब मेरा समझ है। एक पहला रीज़न कि आपको जो एनेस्थीसिया दिया गया है वो प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर नहीं किया गया है और प्रॉपर एनेस्थीसिया अचीव नहीं हुआ है। यानी आपको जिस साइड पे इंजेक्शन देना था, एनेस्थीसिया देके प्रॉपर अचीव करना था, उस साइड पे एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया का जो मेडिसिन है, जो वो है, वो नहीं पहुँचा है, जिसकी वजह से आपका प्रॉपर एनेस्थीसिया अचीव नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपको दर्द हुआ है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है, कभी-कभार ऐसा देखा जाता है बहुत ज़्यादा पेरियोडोंटल इन्फेक्शन की वजह से, पेरियापिकल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, एनेस्थीसिया इफेक्टिव नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन तो प्रॉपर्ली हो जाता है, प्रॉपर साइट पे भी जाता है, सब कुछ ठीक होता है। इसके बाद भी वो इफेक्टिवनेस उसका बहुत कम रहता है बिकॉज़ ऑफ द इन्फेक्शन। तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ मेरे दोस्तों, आप जब जाओ किसी डेंटिस्ट के पास डेंटल एक्सट्रैक्शन करने, आपका एनेस्थीसिया अचीव हो गया, आपको दर्द भी नहीं है, सब ठीक है। अगला चीज़ आपको क्या ध्यान देना है, वो है स्टेरिलाइज़ेशन प्रोटोकॉल। यानी कि जो डेंटिस्ट आपका एक्सट्रैक्शन कर रहा है, वो प्रॉपर स्टेरिलाइज़ेशन प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है कि नहीं? यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से आपका दाँत निकाल रहा है, वो स्टेरिलाइज़्ड है या नहीं? बहुत सारे मामलों में देहातों में, गाँव में देखा जाता है, जो डेंटिस्ट होते हैं या फिर ओल्ड स्कूल डेंटिस्ट है, बहुत जगह में क्वैक्स होते हैं, क्या करते हैं, एक ही इंस्ट्रूमेंट को बिना स्टेरिलाइज़ किए सिर्फ़ थोड़ा पानी से धो लिया, आपका भी दाँत निकाल दिया, दूसरे का भी दाँत निकाल दिया और मल्टीपल पेशेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं। उन सब केसेस में आफ्टर द एक्सट्रैक्शन इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली हो गया एक्सट्रैक्शन का आइडिया, मैंने आपको दे दिया। उसके बाद आता है एक्सट्रैक्शन का आफ्टर केयर, यानी एक्सट्रैक्शन करने के बाद आपको क्या-क्या केयर लेना है। उस बारे में हम लोग अगले वीडियो में बताएँगे, तो स्टे ट्यून्ड विद अस।